बच्चों प्रीवियस क्लास के अंदर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे और हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम भी दो प्रकार की है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है उसमें 5 to 7 सेल्स की लेयर पाई जाती है। ओके, जो इनर मोस्ट लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होती है, जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो 3 से 4 लेयर्स की ही बनी होती है। तो हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। ये दो प्रकार की है, स्ट्रेटिफाइड, एक तो स्ट्रेटिफाइड है एक ट्रांजिशनल है। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके बेटा, तो इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे ये था अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वैमस। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेल लेयर होती है वो स्क्वैमस होती है। तो कल मैंने ये समझा दिया था। तो वो जो नॉर्मली जो है स्क्वैमस लेयर होती है आउटर मोस्ट, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, या जो दूसरे एनिमल जिनकी स्किन हार्ड होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ड्राई होके और क्रिएटिन प्रोटीन के साथ में स्लोड ऑफ होता है, ठीक है। तो वहाँ हार्ड सी कवरिंग पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, ये तो हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो गया। सेकेंड हम लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो क्यूब लाइक सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूब लाइक सेल्स की।
ये देख रहे हैं बच्चों आप स्केच, इसमें देखिए इनर मोस्ट सेल लेयर लो कॉलमनर शेप है, सेल्स की बनी होती है, और जो आउटर मोस्ट है वो ट्यूब लाइक सेल्स की बनी है ना। तो ये आउटर मोस्ट सेल लेयर है। और ये इनर और ये इंटरमीडिएट ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम, मैं उसका स्केच नहीं बना रहा हूँ, ऐसा ही स्केच होता है, बस आउटर मोस्ट सेल लेयर में कॉलम शेप्ड सेल्स होती है। आउटर मोस्ट जो सेल लेयर होती है वो कॉलम शेप्ड सेल्स की बनी होती है ना। तो जो सी टाइप है इसका नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है बेटा, तो इसमें भी आउटर मोस्ट सेल लेयर कॉलम शेप्ड सेल्स की बनी होगी। ओके, डी लेते हैं हम। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड जहां वर्ड आ गया तो वो आउटर मोस्ट सेल लेयर पर जो है सीलिया एमर्ज होती है, और सेल दोनों प्रकार की सेल्स होती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है और कॉलमनर सेल्स भी हो सकती है। आउटर मोस्ट सेल लेयर जो है इन दोनों ही प्रकार की सेल्स की बनी हो सकती है, और इनके ऊपर सीलिया एमर्ज होते हैं ना। तो इसके अंदर जो सब पार्ट है, एक तो हो गया सीलिएटेड क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, सीलिएटेड कॉलमनर ठीक है बेटा। इसके सब पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम, दोनों प्रकार की सेल लेयर पाई जा सकती है। और कैसे इनमें सीलिया एमर्ज होते हैं वो भी मैं बता देता हूं। ये देखिए बेटा सीलिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कॉलमनर सेल्स होगी तो उन पर भी ऐसे ही सीलिया इमर्ज होंगे। तो बच्चों ये टाइप थे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के।
तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया है, सिंपल है, डायग्रामेटिक तैयारी करनी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चलिए, आप सबसे एक बात अभी मेरे को पूछनी है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका, कंपाउंड एपिथेलियम का सेकंड जो टाइप है वो है और टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए, तो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, मैं स्केच बनाता हूँ बच्चों। इसमें क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो वेरिएबल होती है। जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो क्या होती है, वेरिएबल शेप्ड होती है। ये देखिए इस तरीके से। ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल शेप में है ना। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल लेयर है, और ये इनर मोस्ट है। ये पूजा और वासुदेव अपन बाद में बात करेंगे बेटा, कोई हैंड डाउन कर लो अपना। ठीक है बेटा, तो ये है। तो ऐसी शेप होने की वजह से क्या, सब्सटेंसेस के मूवमेंट में, म्यूकस के मूवमेंट में ये जो एपिथेलियम है ये हेल्प करती है। ठीक है ना। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये पाए जाते हैं ना। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट पार्ट्स को ये बनाते हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूँ ग्लैंड। ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है ग्लैंड्स भी।
ग्लैंड, बच्चों ग्लैंड क्या है, डेफिनेशन क्या है? ग्लैंड एक सेल है, एक टिश्यू है या एक ऑर्गन, एक ऐसी सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो किसी स्पेशलाइज्ड केमिकल को सीक्रेट करती है, हार्मोन को, एंजाइम को, म्यूकस को या किसी और सब्सटेंस को, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड इज अ सेल और टिश्यू और ए ऑर्गन which secretes the specialized chemical like hormone, enzyme, mucus. Okay, gland is the modification of epithelial tissue. Epithelial tissue से ही बनती है ग्लैंड जो होती है, epithelial tissue के अंदर ही बनती है वो, ठीक है ना? इस तरीके से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, है ना? तो ये 3 प्रकार की होती है। ये ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और थर्ड हम लेते हैं हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। डक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर और हार्मोन या एंजाइम रिलीज होता है उसके बेसिस पर जो डक्ट जो ग्लैंड्स है बेटा, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होती है जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है, वो अपने सिक्रेशंस को डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक सेंड करती है, ठीक है ना? और ये ग्लैंड स्पेशली एंजाइम्स को रिलीज करती है। दोबारा सुन लीजिए, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डक्ट हैविंग द डक्ट एंड दे रिलीजेस देयर सिक्रेशन इनटू द डक्ट एंड बाय द हेल्प ऑफ डक्ट द सिक्रेशंस रीच टू देयर टारगेट ऑर्गन और टारगेट साइट, ठीक है ना? तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और ये एंजाइम्स को रिलीज करती है। सेकेंड हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, नाम सुना ही आपने एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो यानी कि विद इन, क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन, यानी कि ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं और ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, ठीक है ना? और ये हार्मोन को रिलीज करती है। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। दोबारा सुन लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। Endocrine glands are ductless glands. They secrete the hormones directly into the blood, and via blood, the hormone reaches to their target organ or target site. Okay, these glands are known as endocrine glands. इसके बाद में लेते हैं heterocrine और mixed gland। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो एक्सोक्राइन भी होती है और जो एंडोक्राइन भी होती है, मतलब जो हार्मोन भी रिलीज करती है और किसी और फंक्शन को भी करती है। तो ऐसी ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना? तो इनका एग्जांपल मैं बता देता हूं हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड का। एक तो है पेनक्रियाज, क्या है बेटा? पेनक्रियाज, ओके। और एक और एग्जांपल है इसका गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवेरीज। बच्चों जो पेनक्रियाज है ना, ये इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डिफरेंट फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज करता है और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, दैट रिलीजेस द, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।
वो क्या करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को रिलीज करता है, बोथ आर द हॉर्मोन्स, ठीक है। फिर बात करते हैं गॉनेड्स की, जो टेस्टिस हैं और जो ओवेरीज हैं, मेल के अंदर टेस्टिस हैं, तो टेस्टिस हार्मोन भी रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और उसके अलावा स्पर्म्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से जो ओवेरीज हैं वो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं, साथ ही साथ ओव्यूम को भी रिलीज करते हैं, एग सेल्स को भी रिलीज करते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से तो हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है वो उनके अंदर बोथ नेचर होता है, वो हार्मोन भी रिलीज करते हैं और किसी दूसरे फंक्शन को या एंजाइम्स को रिलीज करना या सेल्स को प्रोड्यूस करना, ये दोनों ही फंक्शन करते हैं वो, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं। अब ग्लैंड्स के जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ types on the basis of secretion। तो ये 3 प्रकार की हैं, मीरोक्राइन, ग्लैंड, सेकेंड हम लेते हैं एपोक्राइन, मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो मैं बता देता हूं, ये देखिए बच्चों, ये मीरोक्राइन में क्या होता है कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड से उसका जो सिक्रेटरी पार्ट है, जिसका सिक्रेशन होता है, जिस सब्सटेंस का, वो निकल जाता है, वो रिलीज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सिक्रेशन निकलता है, ना कि सेल निकलती है, ओके। इसके बाद में लेते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये देखिए बेटा, एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि सिक्रेशंस के साथ में जो सेल है ग्लैंड के, उसका कुछ पार्ट भी अलग हो जाता है। आगे बात समझ में, सिक्रेशंस के साथ में कुछ पार्ट जो है सेल का, वो भी रिलीज हो जाता है। तो ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। अब एक और मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड हम ले रहे हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड, है ना। होलोक्राइन में क्या होता है कि कंप्लीट जो सेल होती है ना, वो सिक्रेशन के साथ खुद भी रिमूव हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ एक सेल थी, वो पूरी की पूरी सिक्रेशंस के साथ में रिमूव हो गई, तो रिलीज हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी ग्लैंड्स को हम कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड।
ये सिक्रेशन के बेसिस पर है। ओके 5 मिनट्स है बेटा, थोड़ा सा और फटाफट ले लेते हैं। Types on the basis of structure, on the basis of number of cells, on the basis of number of cells। अब इसमें बेटा एक तो है यूनिसेलुलर ग्लैंड, बहुत ही इजी मोड में लर्निंग करनी है बच्चों आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बायो में सारी चीजें समझने की है ना। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, है ना। तो इसमें बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड जो कि सिंगल सेल की बनी होती है, इसमें दो हैं, एक तो है म्यूकस ग्लैंड, आपको बताया था कि एपिथेलियम के अंदर म्यूकस ग्लैंड बन जाती है, तो एक तो हो गई म्यूकस ग्लैंड, ओके, और एक हो गई सीरस ग्लैंड। जो सीबेशियस ग्लैंड होती है वो यूनिसेलुलर होती है, तो इसे हम सीरस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड हम लेते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, क्या लेते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ओके, मल्टी सेलुलर ग्लैंड हम डिस्कस करते हैं इसको। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में मल्टीपल सेल्स की बनी होती है, जो ग्लैंड्स हैं वो मल्टीपल सेल्स की बनी होती है। इनमें भी दो टाइप हैं, अगर जो ग्लैंड है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली है, अगर जो ग्लैंड है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली है तो उसे तो हम कहते हैं ट्यूब्यूलर ग्लैंड। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड। इसके सब टाइप अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को, ठीक है भाई। मल्टी सेलुलर ग्लैंड अगर ट्यूब शेप में है तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड, और अगर जो ग्लैंड है वो इस तरीके से है, आल्वियोली के रूप में, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहते हैं सेक्युलर ग्लैंड। क्या कहते हैं, सेक्युलर ग्लैंड। ध्यान रखना, अगर ट्यूब शेप में हो ग्लैंड तो ट्यूबुलर ग्लैंड, और अगर इस तरीके से हो एल्वियोली के रूप में तो इसे हम एल्वियोलस भी कहते हैं, तो ये सेक्युलर ग्लैंड कहलाती है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ट्यूबुलर ग्लैंड के सब टाइप बताऊंगा डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, इजी वे में समझते हुए चलना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमेशा क्लासेस में प्रेजेंट रहें आप। अब लेट किए तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप रेगुलर रहिए। एनिमल टिश्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नीट में भी आता है, मेडिकल दूसरे जो एग्जाम है उनमें भी आता है ये, ठीक है ना। तो सेक्युलर ग्लैंड और ट्यूबुलर ग्लैंड के सब टाइप अपन मंडे के क्लास में करेंगे। आपके जो भी बेटा डाउट है आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मैसेज टाइप करके रख देना और मैं जब भी देखूंगा तो उसको रिप्लाई कर दूंगा, या आप फोन करके भी, ज्यादा दिक्कत हो तो फोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो बच्चों 2 मिनट्स हैं, अगर किसी को बात करनी है